हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 में हम देखेंगे अडेप्टेशन इन एनिमल्स, अडेप्टेशन अबाउट देयर फूड एंड क्लासिफिकेशन। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, जिसमें आपको अडेप्टेशन इन प्लांट्स और अडेप्टेशन इन एनिमल्स के सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, जिससे आपको इस लेसन को समझने में बहुत आसानी होगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम आरती एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्पॉटी साइंस। पार्ट 2 में हमने अडेप्टेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्वाटिक, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड स्नोवी रीजन के एनिमल्स को कवर किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। फर्स्टली एरियल मीन्स व्हाट? एरियल मीन्स एयर, हवा में उड़ने वाले एनिमल्स लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड सो ऑन। सो आप सबने बर्ड्स देखिए। अगेन बर्ड्स का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप। कमेंट करके मुझे बताओ कि स्पिंडल शेप बॉडी हमने और कौन से एनिमल में देखी थी। तो स्पिंडल शेप बॉडी मीन्स दोनों एंड उसके टेपर्ड होंगे, दबे हुए, जिससे कि एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर का जो प्रेशर है, उसे चीरते हुए वो आगे फ्लाई कर सकते हैं। इनके पास होते हैं क्लॉज, जो हमने कार्निवोरस एनिमल्स में देखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी ये बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर, ये क्लॉज को यूज करते हैं अपने शिकार को दबोचने के लिए। इनके जो फोर लिम्स होते हैं, हाथ, वो मॉडिफाई किए गए हैं विंग्स में। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट वेटेड होती है, मीन्स की वजन बहुत कम होता है। एंड इनके बोन्स हॉलो होते हैं। हॉलो मीन्स खोखले, अंदर से भरे हुए नहीं होते हैं। एंड इनकी पूरी बॉडी कवर होती है फेदर से, पंख से। इन सारे अडेप्टेशन की वजह से बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। नाउ टेल मी, बर्ड्स के अलावा और कौन से एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं? राइट, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मॉथ, सो ऑन। सो इनके अडेप्टेशन कैसे होते हैं? इनकी भी बॉडी टेपर्ड होती है दोनों एंड से, बॉडी लाइट वेटेड होती है, और इनके पास होते हैं 2 पेयर ऑफ विंग्स, मीन्स की 4 विंग्स होते हैं। बर्ड्स के पास होते हैं 1 पेयर, दैट इज 2 विंग्स। एंड चलने के लिए इनके पास होते हैं 6 स्टिक लाइक लेग्स। तो ये तो हो गए इंसेक्ट्स के अडेप्टेशन। देयर इज वन मोर एनिमल जिसका केस थोड़ा एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्यों? ये आता है मैमल्स में। नाउ यू विल आस्क, मैमल्स मतलब क्या? सो लिसन केयरफुली। एनिमल्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक क्लास है मैमल्स का, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो अभी के लिए मैमल्स को ऐसा समझ लो कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन का ये एक क्लास है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। अब जाहिर सी बात है, ह्यूमन बींग्स उड़ तो नहीं सकते, बट बैट ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। नाउ लेट्स सी बैट के अडेप्टेशन कैसे है। बैट के पास होता है पिटैजियम। पिटैजियम मीन्स बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं और बैट के पास पिटैजियम होता है। अब फर्क क्या है विंग और पिटैजियम में? विंग में आपको फेदर्स और एक पॉइंटेड एंड दिखेगा, बट पिटैजियम में आपको थिन फोल्ड ऑफ स्किन और 3 पॉइंटेड एंड्स दिखेंगे। एंड ये जो थिन फोल्ड ऑफ स्किन है पिटैजियम की, वो हाथ और पैरों से जुड़ी हुई होती है। दैट मीन्स दे आर बिटवीन दी फोर लेग्स एंड हिंड लेग्स। तो ये था हमारा एक्सेप्शनल अडेप्टेशन बैट का। नाउ वी विल सी अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। नाउ अगेन रेप्टाइल इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स जिसमें सारे रेंगने वाले एनिमल्स आते हैं, मीन्स द एनिमल विच हैव अडेप्टेड फॉर क्रीपिंग। क्रीपिंग मीन्स रेंगना। सो एनिमल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ये सब आते हैं रेप्टाइल्स में। वी ऑल नो कि snakes don't have legs, तो snake creep कैसे करते हैं? They use their muscles and they have scaly skin, मेरी बॉडी पे scales होते हैं। Animals like crocodile, lizard, उनके जो पैरों के soles होते हैं वो thin होते हैं and they have claws। क्लॉज और कहाँ देखा था हमने? तो लिजर्ड में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हाउस लिजर्ड जो हम लोग घरों में देखते हैं, देन गार्डन लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड। डू यू नो ये मॉनिटर लिजर्ड वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिजर्ड में आते हैं, जिनकी लंबाई अराउंड 7 फीट तक होती है। लिजर्ड्स लाइक कैमेलियन, दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर। कहावत हम सबने सुनी है, रंग बदलो गिरगिट वाली, तो ये इन्हीं से आती है। सो जब बात निकली गई है तो लगे हाथ इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग मीन्स व्हाट? राइट नाउ आई टोल्ड यू, कैमोफ्लाज विद द सराउंडिंग मीन्स की अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सराउंडिंग। मीन्स की अगर वो ग्रास में है तो अपने बॉडी कलर को ग्रीनिश बना लेंगे, मिट्टी में है, येलोइश कलर के सराउंडिंग में है तो येलो कलर में चेंज हो जाएंगे। सो ऐसी एबिलिटी को कहा जाता है कैमोफ्लाज। सो कौन कौन से एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं? सो एनिमल्स लाइक बटरफ्लाइज, लिजर्ड, ग्रास हॉपर्स एक्सेट्रा। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो इजिली डिटेक्ट ना हो पाए और इजिली वो शिकार कर सके, और अगर उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है प्रेडेटर से तो वो ऐसा करते हैं। नाउ दैट वाज द अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। नाउ वी विल सी अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। खाना एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, वेदर एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनीबॉडी। फूड इज नथिंग बट द न्यूट्रिशन विच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जिसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड न्यूट्रिशन लेने का तरीका हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। सो एनिमल्स बेसिक
बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ये चीजें हमने पार्ट 2 में डिस्कस की थी, सो आई वांट यू ऑल टू चेक आउट दैट वीडियो। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा सा बता देती हूँ। हर्बीवोरस मीन्स जो घास फूस खाते हैं, फूल पत्तियां, एंड कार्निवोरस मीन्स जो दूसरे जानवर को मार कर खाते हैं, खूंखार होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। तो उनके अडेप्टेशन भी उसी तरीके से होते हैं। आप वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हियर वी हैव फिनिश्ड विद अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स ऐसे चेंजेस, कैसे चेंजेस? ऑर्गन या लाइव प्रोसेस में किए गए चेंज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। ऑर्गन या लाइव प्रोसेस में किए गए चेंज जो हेल्प करते हैं फीड करने में, रिप्रोडक्शन में, खुद को प्रोटेक्ट करने में, बेसिकली सर्वाइव करने में। सो ये सारे चेंजेस हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। दिस चेंजेस आर कॉल्ड एज अडेप्टेशन। ये जो चेंज है वो एकदम से नहीं होता, दिस चेंजेस आर ग्रेजुअल, धीरे धीरे चेंज आता है बॉडी में। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग विद अनदर टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको और जानने को मिलेगा क्लास 10th में। यहाँ आपको उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, ध्यान से सुनना। टॉपिक नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब चीजें बहुत ज्यादा डाइवर्स होती हैं, वैरायटीज बहुत ज्यादा होती है, तो हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं ताकि उसे आसानी से स्टडी किया जा सके। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया देकर प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन के लिए एक हेरार्ची फॉर्म की है। हेरार्ची मीन्स व्हाट? हेरार्ची मीन्स अलग अलग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में एनिमल्स और प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल किंगडम। किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया जिसमें से एक छोटा सब ग्रुप निकला, दैट इज कॉल्ड फाइलम। उस सब ग्रुप को और स्पेसिफाई किया तो मिला क्लास। दिस डिविजन गोज ऑन कंटिन्यूज विच इज नेम्ड एज ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो ऐसे ग्रुप्स में प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। उनके लिए किंगडम आएगा एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो एंड स्पीशीज सेपियंस। सो इन दिस वे ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड। ऐसे ही अदर प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। नाउ लिसन केयरफुली, आई एम टेलिंग यू वन एडिशनल थिंग अबाउट द साइंटिस्ट नेम चार्ल्स डार्विन। मैं इनके बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि 10th में आपको एक पूरा चैप्टर है। डार्विन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूमरस प्लांट और एनिमल्स की स्टडी की थी। एंड डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल वाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मींस कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। एंड हिज सेकंड प्रिंसिपल वाज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक लेके जन्म लेता है तो उस कैरेक्टरिस्टिक को प्रिजर्व कर दिया जाता है बॉडी में, और फिर उस कैरेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट जनरेशंस में ट्रांसफर किया जाता है। दिस वाज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट विद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनेयस। नाउ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स व्हाट? बाइनोमियल मीन्स टू, nomenclature means naming करना। Okay, let's make it simple. For example, आपके क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट नेम सेम है। फॉर एग्जाम्पल कबीर। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट 1 स्टूडेंट, सो बाकियों को कैसे पता चलेगा कि आप किसके बारे में बता रहे हो? ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताओगे तब। सो वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज जीनस एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज स्पीशीज। नाम भी ऐसे ही कोई भी नाम उठा के दे दिया ऐसा नहीं होता। सो वो नाम देते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। लाइक हम ह्यूमन बींग्स का नाम है होमो सेपियंस, होमो जीनस है और सेपियंस स्पीशीज है। तो आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। हियर वी केम टू एन एंड ऑफ दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो फटाफट से एक रिवीजन ले लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या देखा हमने। तो हमने देखा अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स, अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। देन वी सॉ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एंड देन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनेयस। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।